नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने मन के गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। वीडियो को अंत तक देखें और बुरे विचारों को खत्म करें। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है। अर्जुन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी समस्या थी। वह अपने मन में अक्सर गंदे और अशांत विचारों से घिरा रहता था। वह बहुत कोशिश करता था, लेकिन ये विचार उसे छोड़ते नहीं थे। उसके मन में हमेशा एक उथल पुथल सी मचती रहती थी, जिससे वह मानसिक शांति नहीं पा सकता था। अर्जुन के माता पिता उसे समझाते रहते थे, बेटा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम एक शुद्ध इंसान बनोगे। लेकिन अर्जुन को यह बातें समझ में नहीं आती थीं। उसके मन में जो विचार आते थे वे उससे परे थे। उसे लगता था कि ये विचार स्वाभाविक हैं और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के जंगल में एक अजीब सी घटना घटी थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक पुराना बाबा रहता था जो मन के विचारों को साफ करने में माहिर था। यह सुनकर अर्जुन को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने सोचा, अगर बाबा मेरे विचारों को शांत कर सकते हैं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। अगले दिन वह बाबा के पास जाने का निश्चय करके घर से निकल पड़ा। जंगल में घने पेड़ और अजीब सी चुप्पी थी। अर्जुन कुछ घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने रास्ता जारी रखा। उसे चलते चलते एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक वृद्ध बाबा खड़े थे। बाबा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम काफी समय से मेरे पास आने की सोच रहे थे, है न? अर्जुन चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? उसने पूछा। बाबा हंसते हुए बोले, मन के विचार हमारे लिए कोई रहस्य नहीं होते बेटा। मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अब बताओ, तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं? अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने बाबा को अपनी समस्या बताई। बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो, लेकिन जो चीज तुमसे लड़ाई करती है वही तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। हमें इसे स्वीकार करना होता है, न कि इससे भागना। बाबा की बातों से अर्जुन थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन उसने बाबा के साथ एक रात रुकने का फैसला किया। बाबा ने उसे एक विशेष साधना की विधि सिखाई, एक ऐसी साधना जिसमें उसे अपने मन की गंदगी को पहचानकर उसे शांत करना था। बाबा ने कहा, इस साधना को करते समय तुम्हें हर विचार को देखना होगा जैसे तुम बाहर की दुनिया को देखते हो। न उसे अच्छा समझो न बुरा, बस उसे देखते रहो। अर्जुन ने बाबा की बातों पर विश्वास करते हुए साधना शुरू की। पहले दिन तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में गंदे विचार आते रहे और वह उन्हें हटाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह समझने लगा कि हर विचार को रोकने के बजाय उसे सिर्फ बिना किसी जजमेंट के देखना है। तीसरे दिन अर्जुन को एक अजीब अनुभव हुआ। जैसे ही उसने गंदे विचारों को देखना शुरू किया, अचानक उसका मन शांत होने लगा। वह महसूस करने लगा कि वह अपने विचारों से जुड़ा नहीं था, वे सिर्फ आ रहे थे और जा रहे थे। जैसे ही उसने अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। एक नई ऊर्जा उसके भीतर आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या यह वही शांति है जो मुझे हमेशा चाहिए थी? अर्जुन ने सोचा कि अब वह मानसिक शांति को पाकर अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन तभी एक रात एक अजीब घटना घटी। अर्जुन को लगा कि जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रात के सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब मुझे भी अपना हिस्सा बनाओ। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह एक परीक्षा थी जो उसे मन के भीतर से बाहर निकालने के लिए दी जा रही थी। अर्जुन ने तुरंत बाबा से संपर्क किया। बाबा ने कहा, यह तुम्हारे मन का वह अंधेरा पहलू है जो तुम्हारे भीतर छिपा था। तुमसे डरने की कोई बात नहीं है, बस उसे देखने और समझने का प्रयास करो। अर्जुन ने अपनी पूरी ध्यान शक्ति लगा दी। उसे एक सशक्त एहसास हुआ कि वह इन विचारों से खुद को जोड़ने की बजाय उनसे अलग हो सकता है। धीरे धीरे उसे अपनी चेतना का उच्चतम स्तर महसूस होने लगा। अंततः अर्जुन ने अपने मन के गंदे विचारों से खुद को पूरी तरह मुक्त कर लिया। उसने यह समझ लिया कि कोई भी गंदा विचार उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी जिंदगी में शांति का साम्राज्य था।
और वह इस अनुभव को हर किसी के साथ साझा करता था। लेकिन एक दिन अर्जुन को बाबा का पत्र मिला। कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही डर हमें असली शक्ति देता है। तुम्हारी यात्रा यही नहीं खत्म होती, यह सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन मुस्कुराया और गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल एक अध्याय था और उसकी असली यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।